मैं हूँ रेखा जौलती और स्वागत है आप सभी का CUET बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। आज का ये टॉपिक काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल डिग्री वर्सेस ऑनर्स डिग्री के बारे में। कहीं ना कहीं जब आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं तो एक सवाल दिमाग में आता है कि यार जनरल डिग्री ही परस्यू करें या फिर ऑनर्स डिग्री, और अगर हम ऑनर्स डिग्री परस्यू करते हैं तो क्या फ़र्क आने वाला है हमारी एजुकेशन में, किस तरह से हमारी एजुकेशन इफेक्ट होने वाली है, क्या हमारी स्किल्स इंप्रूव होंगी या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी, या तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के डाउट्स आते हैं कि जनरल डिग्री ऑनर्स डिग्री से कैसे अलग है। तो बस इस वीडियो में हम उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक ऑनर्स डिग्री एक्चुअली में होती क्या है। An honors degree inspired by NEP, which is National Education Policy 2020, offers a 4-year undergraduate program. जाहिर सी बात है, 4-year undergraduate program होता है ऑनर्स डिग्री के तहत with a higher quality curriculum. It promotes specialization through majors, minors और interdisciplinary options. यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि हमारे जो सब्जेक्ट्स रहने वाले, अगर हम ऑनर्स डिग्री परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होता है, डिटेल में सब चीज़ों का एनालिसिस होता है, या फिर अगर बात करें रिसर्च और कम्युनिटी एंगेजमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर, इसी के साथ फोस्टरिंग क्रिटिकल स्किल्स फॉर करियर्स एंड रिसर्च। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं करियर और स्किल्स इंप्रूव करने में, एनहांस करने में भी हमारी मदद करता है। और साथ में अगर बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और फर्दर स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब ये जो स्टैंडर्ड डिग्री है इससे कैसे अलग है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे जनरल डिग्री से अलग करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ नॉलेज का। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें ऑनर्स प्रोग्राम्स जो है हायर लेवल ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट ऑनर्स डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर सटीक तरीका होता है चीज़ों को सीखने का, एक प्रोफेशनल रिसर्च इसमें इंक्लूडेड होती है जो कि एक सिग्निफिकेंटली डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है जनरेट करती है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर जनरेट होती है। नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। बात करें ऑनर्स डिग्रीज प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, encouraging in-depth study and professional engagement। जैसे कि मैंने पहले बोला कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके एक in-depth स्टडी होती है और एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। Number 3 is specialization. Honors degree allows students to specialize in 1 or 2 areas, resulting in a distinctive and integrated curriculum. ऑनर्स डिग्री में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली एक फील्ड या 2 फील्ड में ही आपको जो है कहते हैं ना महारत हासिल होना। जी हाँ, तो वो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें, इन कॉन्ट्रास्ट नॉन ऑनर्स डिग्रीज टिपिकली इन्वॉल्व स्टडीइंग सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली। यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी अगर नॉन ऑनर्स डिग्री हुई या फिर जनरल डिग्री हुई तो उसमें क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ना होता है। ठीक है, विदाउट आपको इन डेप्थ नॉलेज या फिर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं मिल पाती है। और ऑनर्स डिग्री में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी स्किल्स इनहांस हो सके और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, ऑफन प्रमोट ग्रेटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और रिसर्च स्किल्स जो हैं आपकी जनरल बैचलर्स डिग्री से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा इनहांस होती है।
वेल अब व्हाट इज दिस 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें ओवरऑल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर दिस प्रोग्राम ऑल यूनिवर्सिटीज शुड रिटेन द यूजुअल 3 years ऑनर्स डिग्री बट integrate a 4-year wherein they will be able to conduct research। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं 4-year का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। These courses are designed to be both skill based and choice based। ये जाहिर सी बात है, स्किल बेस्ड भी होते हैं ये कोर्सेज, चॉइस बेस्ड भी होते हैं, alongside being क्रॉस डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी। This allows the students to opt for elective across various disciplines। जाहिर सी बात है, अगर आप अलग डिपार्टमेंट में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर ऑनर्स डिग्री साथ में परस्यू करने के, तो इलेक्टिव कोर्सेज भी यहाँ पर दिखाए गए हैं दूसरे डिसिप्लिन में। वेरियस डिसिप्लिन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक क्रूशियल फीचर जो है इन 3 4-year कोर्सेज का, वो ये है कि आप एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स एग्जिटिंग द सिस्टम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी इलेक्टेड स्ट्रीम है आपकी पर्टिकुलर, जिसमें भी आपने डिसिप्लिन में इलेक्टिव कोर्स चुना है, और एक डिप्लोमा भी आपको दिया जाएगा इफ दे लीव इट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में, अगर आप इसे लीव करते हैं, और एक डिग्री इन द 3rd ईयर। तो ये ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पर रहता है अगर हम 4-year प्रोग्राम की यहाँ पर बात करते हैं। तो आई होप थोड़ा सा समझ आने लगा होगा, डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू CUET by Student Khabri। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and